हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक भिखारन लड़की कार के शोरूम में कार देख रही होती है। ओनर उसे देखकर वहाँ से भगा रहा होता है। ये बोलती है, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ, कार खरीदने आई हूँ, और उसे अपने क्रेडिट कार्ड्स दिखाती है। ओनर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है तो कोई भी काम नहीं करता। ओनर वो कार्ड्स उस पर फेंकता है। क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है? योये को याद आता है उसके कार्ड्स तो उसकी फैमिली ने ब्लॉक करा दिए हैं। ओनर उसे वहाँ से दफा होने को कहता है। योये बोलती है, यहाँ की सारी शॉप्स मेरे फियांसी की है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? ओनर बोलता है, लगता है ये लड़की पागल हो गई है, खुद को मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड बता रही है, और उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल देता है। योयो को भूख लगी होती है। एक लड़की आकर उसे खाना देती है। तुम्हारे हाथ पैर एकदम ठीक है तो भीख क्यों मांग रही हो? योयो बोलती है, मैं भिखारन नहीं हूँ, यूजी ग्रुप के ओनर की बेटी हूँ। मेरा बहुत बड़ा मेंशन है और मेरे ग्रैंडपा ने मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ फिक्स कर दी जिसे मैं जानती तक नहीं। वो लू ग्रुप के ओनर का बेटा यू चैन है, इसलिए मैं शादी से बचने के लिए घर से भाग गई। मैं अपने बैंक कार्ड्स यूज नहीं कर सकती और किसी होटल में भी नहीं रह सकती क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड मुझे ढूंढ रहे हैं। रास्ते में मुझे एक भिखारी दिखा तो मैंने उसके कपड़े ले लिए। ये सब सुनकर उस लड़की को लगता है शायद इस लड़की का दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, और उसे लू कंपनी का कार्ड देकर बोलती है, यहाँ पर क्लीनर की जरूरत है, जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर लो। जिसके बाद वो सीधा लू कंपनी पहुँच जाती है और सोचती है, पहले मैं जॉब का बंदोबस्त कर लूं, उसके बाद अपने फियांसी के पास जाकर शादी भी तोड़ दूंगी। तभी वो एक लड़की से टकराकर गिरने वाली होती है, पर वो लड़का उसे पकड़ लेता है। कंपनी के अंदर आकर उसे उसी लड़के का फोटो दिखता है जिसे योयो पहचान लेती है। ये तो वही पागल है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस लड़के ने उसे पकड़ने के बाद छोड़ दिया था। तुम कितनी गंदी हो? योयो चिल्लाने लग जाती है, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तमीज नहीं तुम्हारे पास? योयो रिसेप्शन पर जॉब का फॉर्म फिल कर रही होती है। एक लड़का जो इंटरव्यू देने आया होता है वो एक बूढ़े आदमी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तब योयो को ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है। तभी मैनेजर उस लड़के को आकर बोलता है, तुम्हें इस जॉब के लिए हायर कर लिया गया है। योयो मैनेजर को बोलती है, क्या तुमने देखा नहीं इसने इस ओल्ड मैन के साथ कैसा बर्ताव किया, फिर भी तुम इसे हायर कर रहे हो? मैनेजर बोलता है, हमारी कंपनी में सिर्फ एजुकेशन को वैल्यू दी जाती है, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। एक लड़की योयो से पूछती है, क्या तुम्हारे पास डिग्री है? योयो उन्हें अपनी डिग्री दिखाती है जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से होती हैं। ये देखकर मैनेजर के तो पसीने छूट जाते हैं और पूछता है, बताओ मैडम आपको हमारी कंपनी में कौन सी पोजीशन पर काम करना है? तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है। सभी लड़कियां उसे देखकर चिल्लाती है, ये तो यूचन है, कितना हैंडसम है। योयो सोचती है, तो ये मेरा फियांसी है, और मैनेजर को बोलती है, मुझे इसकी सेक्रेटरी बनना है। अंदर आकर योये शाओ नाम की लड़की को बोलती है, मैं बॉस की नई सेक्रेटरी हूँ। चाओ बोलती है, बॉस की सेक्रेटरी बनना इतना आसान काम नहीं, ये परफॉर्मेंस के बिहाफ पर फिक्स होगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है, बॉस की ऑलरेडी फियांसी है तो तुम उन पर लाइन मारने का सोचना भी मत। ये सोचती है, उसकी फियांसी तो मैं ही हूँ। तभी यूचन आकर बताता है, आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ लंच है, तुम दोनों में से जो भी उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगा वही मेरी सेक्रेटरी बनेगा। चाहो तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है सेक्रेटरी तो वही बनेगी। इसके बाद तीनों क्लाइंट के साथ थे। क्लाइंट को स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो बहुत ही स्पाइसी फूड ऑर्डर कर लेता है। यूचन स्पाइसी फूड खाने से साफ मना कर देता है, मुझे इससे एलर्जी है। चाओ को तो पहले से पता था क्लाइंट को स्पाइसी फूड पसंद है, इसलिए उसने शेफ को पहले ही बोलकर अपने लिए बिना मिर्ची वाला खाना मंगवा लिया था। ये तो बड़े आराम से स्पाइसी फूड खा रही थी, जो देखकर शाओ शॉक हो जाती है। ये बोलती है, इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। तो शाओ भी खाकर चेक करती है, जिसके बाद उसके कानों से धुआं निकलने लग जाता है। ये देखकर क्लाइंट बोलता है, मैं तो बस योयो के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। क्लाइंट उससे पूछता है, तुम कहाँ से हो? तो योयो बता देती है। यूचन पूछता है, क्या तुम्हारा सरनेम ली है? तो बोलती है नहीं, और पूछती है, वैसे क्या हुआ? योयो डर जाती है, कहीं से पता तो नहीं चल गया मैं ही इसकी फियांसी हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में यूचन उसे डांट रहा होता है क्योंकि क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया होता है। तभी शाओ उसे बोलती है, हम सीएस कंपनी की हेल्प ले सकते हैं। तभी सीएस कंपनी की ओनर शिन वहाँ आ जाती है। योयो उसे पहचान जाती है। यूचन पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो? योयो बोलती है, ये मेरी क्लासमेट है,
पर शिन बोलती है तुम्हारी जैसी तो मेरी कोई भी क्लासमेट नहीं थी। शाओ देखती है इन दोनों की बनती नहीं, तो योयो को फंसाने के लिए यूचेन को बोलती है ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती है, तो क्यों ना आप योयो को ही शिन का असिस्टेंट बना दे। यूचेन एग्री हो जाता है। योयो को ना चाहते हुए भी उसकी असिस्टेंट बनना पड़ता है। शिन जानकर योयो से अपने लिए बार बार पानी मंगाकर उसे परेशान कर रही होती है। शाओ को ये देखकर बड़े मजे आ रहे होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शाओ शिन के पास आती है और योयो को कंपनी से निकालने के लिए उसके साथ हाथ मिला लेती है। जिसके बाद दोनों मिलकर योयो की टीम में कुछ मिलाकर उसे दे देते हैं ताकि वो मीटिंग के टाइम वॉशरूम में ही बैठी रह जाए। पर योयो तो मीटिंग रूम में पहुंच जाती है और शाओ के पेट में गड़बड़ होने लग जाती है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिन और योयो बेस्ट फ्रेंड है और शाओ को सबक सिखाने के लिए शिन ने उल्टा उसी की वाइन में वो मेडिसिन मिला दी थी। प्रेजेंट में दोनों अपने कारनामों के बारे में सोचकर हंस रहे होते हैं। ये देखकर यूचेन को योयो पर डाउट होता है। नेक्स्ट डे यूचेन एक बच्चे को लेकर कंपनी आता है। इसका नाम बेबी है। योयो तो शॉक हो जाती है, इसका ऑलरेडी बच्चा है, फिर भी देखो ये मुझसे शादी करना चाहता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बोलता है आपको बॉस ने केबिन में बुलाया है। यूचेन उसे बताता है मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, पीछे से तुम बेबी का ध्यान रखना। यूचेन के जाते ही बेबी बोलता है ए लड़की मेरे लिए दूध लेकर आओ। योयो बोलती है क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, कैसे बात करनी चाहिए। बेबी बोलता है वो मेरे डैड नहीं अंकल है। ये सुनकर योयो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेबी पूछता है क्या तुम अंकल लू की वाइफ बनना चाहती हो, और उनकी तो ऑलरेडी फियांसी है। योयो सोचती है वो तो मैं ही हूँ। बेबी उसे अपने स्कूल का होमवर्क करने को बोलता है। योयो होमवर्क देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। बेबी बोलता है अंकल लू ने किस तरीके के स्टूपिड एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं। योयो बोलती है मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ये काम तो मैं चुटकियों में कर लूंगी। बेबी उसे अपनी बातों में उलझाकर पूछता है तुम अंकल लू की कौन हो। योयो के मुंह से निकल जाता है फियांसी। बेबी बोलता है तुम तो पकड़ी गई। तब यूचेन उसे बोलता है फाइनली तुमने एडमिट कर लिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यूचेन बेबी को बताता है मेरी सेक्रेटरी ही मेरी फियांसी है। तो बेबी बोलता है चिंता ना करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। प्रेजेंट में योयो बोलती है मैं शादी से पहले तुम्हें जानना चाहती थी इसीलिए आई हूँ। यूचेन बोलता है बचपन में तुमने ही मुझसे शादी करने के लिए कहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में योयो से बोलती है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा ये अल्ट्रामैन तोड़ दूंगी। तो यूचेन डर की मारी हाँ बोल देता है। प्रेजेंट में योयो बोलती है तो वो बच्चे तुम हो। बेबी योयो को जानकर धक्का मार देता है। यूचेन उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। टैक्सी से वो भागी हुई ऑफिस पहुंचती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। तभी एक एम्प्लॉय उसे पकड़कर अंदर लाती है और दिखाती है ये है बाई, यूचेन की चाइल्डहुड फ्रेंड। तभी एक लड़की बोलती है ये बॉस की फियांसी से काफी बेटर है उनकी वाइफ बनने के लिए। योयो को गुस्सा आ जाता है और सभी को साइड हटाकर अंदर आती है। यूचेन उसे बाई से इंट्रोड्यूस कराता है। योयो उसे बड़ी एटीट्यूड के साथ हाथ मिलाती है। यूचेन बोलता है तुम बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है। बाई भी अच्छी बनने की एक्टिंग करने लग जाती है और फिर जानकर गिरने वाली थी ताकि यूचेन उसे पकड़े, पर योयो उसे पकड़ लेती है और बोलती है संभल कर चला करो। बाई सोचती है मैं जल्दी तुम्हारी जगह ले लूंगी। नेक्स्ट डे बाई यूचेन को एक प्रोजेक्ट लाकर देती है। यूचेन उस प्रोजेक्ट को योयो को दे देता है, ये देख लेगी। योयो फाइल लेकर चली जाती है। बाई स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में बाई मिस्टर हैन नाम के आदमी से मिलती है। बाई उन्हें बोलती है तुम योयो को एक होटल में लेकर जाना और बोलना वो तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए सड्यूस कर रही थी। दोनों डील डन कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में बाई योयो की मिस्टर हैन के साथ फोटोज ले लेती है। नेक्स्ट डे योयो ऑफिस आती है। सभी एम्प्लॉयज के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं, ये कितनी गिरी हुई लड़की है। योयो को समझ नहीं आता सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो इग्नोर कर कर अंदर आती है और यूचेन को बोलती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया है। बाई उसे फोटोज दिखाती है तुमने घटिया ट्रिक यूज कर कर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। तभी मिस्टर हैन आकर बाई को उस प्रोजेक्ट पर लगी स्टैम्प को चेक करने को कहते हैं। बाई उस कॉन्ट्रैक्ट पर यूजीसी ग्रुप की स्टैम्प को देखकर बोलती है ये फोटोज रियल है। तुम्हारी फियांसी इस बूढ़े आदमी के साथ होटल गई थी, क्या उसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करोगे। यूचेन बोलता है ये तो नॉर्मल बात है। बाई तो शौक हो जाती है क्या ये पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। योयो बताती है मिस्टर हैन मेरे डैड हैं। नेक्स्ट सीन में योयो भागी हुई यूचेन को आकर बताती है हम दोनों की मोम्स यहाँ आ गई हैं। यूचेन तो शौक में चला जाता है। दोनों की मोम अपनी ब्रांडेड चीजें एक दूसरे को दिखाकर जला रही होती है। तभी दोनों वहाँ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते देखकर योयो बोलती है हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारी इज्जत की धज्जियां ऑफिस में उड़ जाएंगी।
चारों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। योयो पूछती है आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं? यूचन की मोम बोलती है हम दोनों तुम्हारी शादी की बात करने आए हैं। तुम दोनों काम में बिजी रहते हो तो शादी कब करोगे? योयो की मोम बोलती है तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से प्यार नहीं करता, मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं होने दूंगी। यूचन की मोम भी पीछे नहीं रहती और बोलती है मैं भी अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं कराने वाली। ये सुनकर यूचन तुरंत बोलता है हम दोनों शादी करने के लिए तैयार है। दोनों मोम उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दे देती है साइन करने के लिए। बाहर आकर दोनों मोम आपस में बात कर रही होती है। हमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। ये सुन लेती है और समझ जाती है उन्हें पागल बनाया गया है। दोनों मोम फिर से लड़ने लग जाती है कंपनी में किसको ज्यादा शेयर मिलेंगे। यूचन बोलता है मेरा सब कुछ योयो का है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मोम लड़ रही होती है। योयो अपने डैड को कॉल कर दिखाती है दोनों मोम्स लड़ रही हैं। ये देखकर डैड आवाज ना आने की एक्टिंग करने लग जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। और उसके बाद यूचन के डैड को बोलती है मैंने ठीक किया ना, तो वो हाँ बोल देते हैं। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।